नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आज बात सीबीएसई की उस उड़ान की जिसके जरिए लड़कियों का इंजीनियरिंग का सपना सच करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीबीएसई ने एक सर्वे में पाया था कि इंजीनियरिंग में बहुत कम संख्या में लड़कियां जा पा रही हैं। आंकड़ों के हिसाब से महज 23% ही तकनीकी संस्थानों में प्रवेश ले पाती हैं। इसका प्रमुख कारण पारिवारिक है। छात्रों के लिए कोचिंग या संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, जबकि छात्राएं इन सुविधाओं से वंचित रहती हैं और इसलिए बोर्ड ने छात्राओं की मदद के लिए उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 1000 छात्राएं चुनी गई हैं और इसके लिए देश भर में 50 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें छात्राओं का सिलेक्शन छात्राओं की 10वीं की शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया गया है। प्रोजेक्ट में अधिकतम 6 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की लड़कियों को शामिल किया गया है और अब ये जो कोशिश है सीबीएसई की, ये कैसे लड़कियों के सपनों को उड़ान देगी, खासतौर पे उन लड़कियों के जिनके पास साधन नहीं है लेकिन वो बनना चाहती हैं इंजीनियर। इसी पर आज बातचीत करेंगे, तो शुरू करते हैं सफर। तो आप भी इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होकर अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो कोशिश है, ये जो एक प्रोजेक्ट है, कितना सहायक खासतौर पे उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए हो पाएगा जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, यानी इंजीनियर बनना चाहती हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात भी हमारे साथ रख सकते हैं। नंबर है 0120251106 1800180152 और चर्चा करने के लिए खास मेहमान लखनऊ से हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ चुकी हैं, निशी पांडे जी। निशी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूं कि जो एक ये कोशिश की गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, एक सर्वे कराया गया जिसमें देखा गया कि जो खासतौर पे लड़कियां उस जगह से हैं जहां बहुत ज्यादा उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो सपना देखती हैं कि अगर इंजीनियरिंग कर ले, इस तरह की कोई डिग्री ले ले, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है उड़ान प्रोजेक्ट के तौर पर। किस तरह से इस कोशिश को देख रही हैं? देखिए, बड़ा स्वागत है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि अभी तो महिलाओं को या लड़कियों को अपने घरों से निकलकर और कॉलेज में ही दाखिला पाना मुश्किल हो रहा है। तो जो प्रतिशत लड़कियों का है जो कॉलेज आ पा रही हैं या क्लास 12 में या इंटरमीडिएट तक आ पा रही हैं, उसी के लिए बहुत प्रयास करना जरूरी है। मैं स्वागत करती हूँ इस प्रोजेक्ट का, इसलिए कि यह एक सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि लड़कियां प्रोत्साहित होकर आगे आ पाएंगी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएंगी। ये सच है कि कोचिंग और ट्रेनिंग आवश्यक है, क्योंकि कंपटीशन इतने टफ है और राष्ट्रीय स्तर के हैं कि लड़कियां उसमें बिना कोचिंग के या बिना सपोर्ट के नहीं आ पाती हैं। इसका रीजन एक ये भी है कि शिक्षण जो है 10th, 11th, 12th में वो इतना उच्च स्तरीय नहीं है कि बिना सपोर्ट के या बिना कोचिंग के बच्चे स्वयं इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो मैं तो मानती हूं कि ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं उनको बढ़ाना होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन या कम आय वाले घरों से आने वाली बच्चियों के लिए तो ठीक भी है, लेकिन बड़े घरों से भी या अच्छे मिडिल क्लास फैमिलीज की भी लड़कियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वो कोचिंगों में जा सकें, या पेरेंट्स को अगर चुनना पड़ता है लड़के लड़की के बीच में कोचिंग कराने के लिए तो लड़के को कोचिंग कराई जाती है। अच्छा तो निशी जी, प्रोग्राम अगर एक बात मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि हम लगातार लड़कियों की शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब भी कोई सर्वे होता है और उसमें जो एक देखी जाती है स्थितियां, वो कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। तो ये हम कहें कि सिर्फ जो बातें होती हैं, चलिए ये तो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार एक पहल कर दी, शायद पहल नहीं की जाती, सर्वे नहीं किया जाता तो जो स्थिति होती वो जस की तस होती। क्या ये समझे जो बातें होती हैं दरअसल शिक्षा देने को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स में होती हैं, या फिर एक योजना जिसको शुरुआत कर दी जाती है वो फाइलों में होती है, हकीकत में वो छात्राओं तक या ये कहें कि जो लड़कियां उन तक पहुंच नहीं पाती? देखिए, मेरा मानना यह है कि नंबर्स इतने लार्ज हैं कि जो भी प्रयास किया जाएगा उसका असर आपको साल, 2 साल, 3 साल में नहीं दिखाई देगा। कई वर्षों तक जब होगा तब कुछ आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। महिलाओं की स्थिति तो अभी ऐसी है कि उस पर ही बहुत कार्य करना बाकी है।
तो जितनी भी आप प्रोग्राम्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करेंगे महिलाओं के लिए, उनका अगर कोई असर आपको दिखेगा तो कई वर्षों बाद दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, पर्याप्त प्रोग्राम्स नहीं है अभी महिलाओं को पूरा अपने स्कोप में लेने के लिए, बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आप जब कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कारगर नहीं होते, मैं ऐसा नहीं मानती। हो सकता है कि सिर्फ 70% होते हो, 100% न होते हो। जहां बहुत करप्शन है वहां पे 50% होते हो, पर मेरा मानना यह है कि 50% तो होते हैं और उसको कंट्रोल करना और प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करना, ये चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब आप सशक्तिकरण की बात करती हैं तो सशक्तिकरण के प्रोसेस में भी अभी बहुत लंबा समय लगेगा। आपको क्या लगता है कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं या अगले 50 साल में हो जाएंगी? ना, अभी तो सिर्फ नींव पड़ी है, हम लोग पहली सीढ़ी पे हैं, अभी तो कितनी सीढ़ियां अभी और बनानी बाकी हैं। और इस नींव को मजबूत करना कितना जरूरी है, ये भी निशी जी बहुत जरूरी है। इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ है, हमारे साथ वाराणसी से BHU की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर सोनाली सिंह है। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सोनाली जी, पहले मैं यही समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज तो इंट्रोड्यूस कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं, और कई बार देखने को मिलता है कि जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है या आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, वो छात्राएं पीछे रह जाती हैं। ऐसे में ये कोशिश किस तरह से कारगर कदम साबित हो सकता है? जी श्वेता जी, मुझे आपकी आवाज बहुत धीमी मिल रही है, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आया आपका प्रश्न, ये बिल्कुल जो CBSE द्वारा ये उड़ान योजना जो शुरू की गई है, ये बहुत ही महिलाओं के लिए लाभदायक होगी, बच्चियों के लिए लाभदायक होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपनी सामाजिक सोच को बदलना होगा, और सामाजिक सोच ये है कि आज भी जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये माना जाता है कि जो बॉयज है, जो लड़के हैं, उनका माइंडसेट वो ज्यादा टेक्निकल होता है, और लड़कियां भावुक होती हैं, सेंटिमेंटल होती है। और दूसरी बात है कि आज भी हम अपने लड़कियों को हम ये मानते हैं कि उनका जीवन का अंतिम उद्देश्य विवाह है, और विवाह के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन महंगे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इतना पैसा हम क्यों उन पे खर्चा करें जब वो दूसरे घर में चली जाएगी, और फिर उसके साथ जो दहेज जुड़ा हुआ है, हमको दहेज में पैसा देना पड़ेगा। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हम टेक्निकल एजुकेशन में बच्चियों के लिए ज्यादा खर्च करने के बजाय हम दहेज के लिए पैसा मतलब इकट्ठा करें। और तीसरी बात यह है कि आज भी हमारे समाज में जो भेदभाव की जो समस्या है, जो शैक्षणिक जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के ये जो सामाजिक जो इनइक्वालिटीज के माहौल में सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, और इस प्रकार के और योजनाओं को उठाना चाहिए सरकार को, इस प्रकार के और कदम को उठाना चाहिए, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, और पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। और हमें लगता है कि उड़ान जैसी योजना ये आने वाले वर्षों में बहुत ही ज्यादा सफल और कारगर साबित होगी। निशी जी, एक बात ये बताइए कि इस तरह की जब भी योजनाएं शुरू होती हैं, इस तरह की जब भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, ऐसे में जो छात्राएं हैं, जो ये कहें स्टूडेंट्स हैं, वो उनका मोरल कितना बूस्टअप होता है? देखिए, मैं वर्षों से देख रही हूँ कि लड़कियों के लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा आता है तो वो बहुत ही उत्साहित होती हैं, और उनको लगता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसको पिकअप करने के लिए उनके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उस प्रोजेक्ट को या उस कार्यक्रम में वो कैसे जुड़े और उससे फायदा कैसे उठा सके, इसके बारे में बहुत कम उनको नॉलेज होती है, और उसको खोजने की जो प्रक्रिया होती है कि कैसे इसमें एनरोल करें या इस प्रोसेस में कैसे जाएं, उसको सुविधाजनक अगर बनाया जा सके, जैसे कि नेट पे अवेलेबल हो या कॉलेज के अथॉरिटीज या स्कूल के अथॉरिटीज के थ्रू हो सके, उसको अगर सहज बनाया जाए तो लड़कियों का उत्साह जो है वो डैम्पन नहीं होता और उत्साह बना रहता है, बच्चियां उससे जुड़ सकती हैं। इसलिए इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं है। प्रोजेक्ट को कारगर बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो प्रोसेसेस है, उनको भी सहज बनाना, ताकि लड़कियां उस पर आसानी से आ सके। बहुत ज्यादा चीजों की खाना पूरी न हो, फॉर्म भरवाना और सर्टिफिकेट्स देना,
जितना सहज प्रोसेस को बनाया जाएगा उतने आसानी से बच्चे उसमें जा सकेंगे। क्योंकि अगर प्रोसेस को आप डिफिकल्ट बनाते हैं तो वो एंथुजियाज्म जो है, जो उत्साह है बच्चों का, वो कम होने लगता है और सबको लगता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों जाए। तो उत्साह बनाए रखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में लड़कियां आए और जुड़े, तो जो उसमें एडमिशन्स के या एनरोलमेंट के प्रोसेसेस हैं, एक तो उनको सिंपल रखना चाहिए, दूसरी बात कि उसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी बिल्कुल, और इतने व्याप्त रूप से प्रचार प्रसार हो कि हर स्तर पे पता रहे कि आप अपनी लड़की को इस प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं और वो टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हैं। तो आज हम जान रहे हैं कि कैसे उड़ान से पूरी होगी सपनों की उड़ान, और हमारे साथ खास मेहमान लखनऊ से शिक्षाविद निशी पांडे जी हैं और बीएचयू की प्रोफेसर सोनाली सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सोनाली जी, एक बात ये समझना मैं चाहती हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि 1000 लड़कियों को तो मौका मिल गया, सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए इनको सिलेक्ट किया गया, लेकिन बहुत अहम सवाल ये है कि अभी चूंकि 50 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन बाकी भी लड़कियां इसी तरीके से आगे आ सके, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उनको रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाए, इसकी और कोशिशें आपको लगता है उस गंभीरता के साथ होती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा श्वेता जी। हमें और भी इस प्रकार के प्रयास करने होंगे और मेरा ये मानना है और ये सुझाव भी है कि अगर हम चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आए तो सरकार को प्राथमिक और मतलब सेकेंडरी स्तर पे एजुकेशन को भी सशक्त करना होगा, क्योंकि ज्यादा समस्या प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में जो मतलब लड़कियों के ड्रॉप आउट्स की समस्या है, उनकी जो शिक्षा की नींव वो पहले से ही इतनी कमजोर हो जाती है कि बाद में वो साइंस और टेक्निकल एजुकेशन में ज्यादा जा नहीं पाती है। और जैसे कि आप लोगों ने बताया भी कि ये सिर्फ अपने मतलब भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लड़कियों की जो भूमिका है या उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत ही कम है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो भटनागर अवार्ड है और उस भटनागर अवार्ड को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी तक किसी महिला को नहीं दिया गया है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो अगर भारत ये चाहता है या कोई भी देश ये चाहता है कि वो अपने में जो महिलाओं की भूमिका है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसको अगर वो सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देना होगा। और इसके लिए मेरा यह मानना है कि नींव को पहले मजबूत करना होगा और साथ ही साथ जो सामाजिक सोच है, जो भेदभाव है, जो संसाधनों का जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको दूर करना होगा और जो महिलाओं के जीवन की निर्भरता जो विवाह के साथ है उसको समाप्त करना होगा। और जैसे कि पहले पुरुषों को स्वावलंबन ये बनाने के बाद उसका विवाह किया। बिल्कुल निशी जी, कितनी ज्यादा आप सहमत हैं सोनाली जी की बातों से? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। सोनाली जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल सत्य है। प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करते रहिए, पर साथ साथ मानसिकता और सोच को बदलना, सिस्टम का सुदृढ़ीकरण करना ताकि ज्यादा लड़के लड़कियां सभी आगे आ सके। और एक ये सोच की टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियां कम जाती हैं क्योंकि उनका जो इंटेलेक्ट है वो वैसे ट्यून्ड नहीं है। ये अपने आप में एक सोच है जिसको हमें खत्म करना है। बहुत ही व्यापक रूप से विभिन्न स्तरों पर जब तक कि प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे, अवेयरनेस के लिए, माइंडसेट्स को बदलने के लिए, महिलाओं की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक अकेला प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजों को और उस पर काम करना पड़ेगा और विभिन्न लेवल्स पे काम होगा। और सबको अगर हम एक साथ डबटेल करके प्रोजेक्ट्स को ले आए और महिलाओं को सशक्त करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, बेहतर शिक्षा देना, गुणवत्ता हो शिक्षा में, इन सारी चीजों पर भी अगर एक साथ ध्यान देंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे तब तो संभव है कि कम समय में कुछ उपलब्ध हो सके। अन्यथा बहुत लंबा समय लगेगा और बहुत ही कठिन सफर होगा। तो आधी आबादी के सपनों को कैसे उड़ान मिलेगी, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। बीएचयू की प्रोफेसर सोनाली सिंह हमारे साथ है, लखनऊ से शिक्षाविद निशी पांडे भी हमारे साथ है। सोनाली जी, बात ये बताइए, जैसे निशी जी भी कह रही हैं कि बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा अगर प्रयास गंभीरता के साथ और प्रयास अगर उस तेजी के साथ नहीं किए गए। वाकई ऐसा नहीं लगता कि रफ्तार तो बहुत तेज, हम हर चीज की कह रहे हैं कि बहुत आगे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हकीकत में तमाम चीजों को लागू होने में बहुत वक्त लगेगा। चलिए दोबारा जुड़ेंगे हम सोनाली जी से। निशी जी, इस पर आपसे ही राय लेना चाहती हूँ। देखिए, मैं तेजी से प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है गवर्नमेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो अभी भी अगर आप सोचें तो 1000 बच्चियों को भी वो चुन कर ही ले रही है। हाँ बिल्कुल। तो इतनी सारी जो आबादी है लड़कियों की,
जो आकर और ज्वाइन कर सकती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, टेक्निकल एजुकेशन में की ओर जा सकती है, वो आबादी तो अभी छूटी हुई है। अगर 1000 लड़कियां वो चुन भी लेते हैं और 50 केंद्रों में अगर उस कार्य को कर भी लेते हैं, तो कितने विस्तृत स्तर पर इसको राष्ट्र पर आगे जाकर करना होगा, ये आप सोच सकती हैं जब आप आधी आबादी की बात करती हैं। और कितने बच्चे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन में। चैलेंज अभी ये भी है गवर्नमेंट के सामने कि सेकेंडरी एजुकेशन में लड़कियां आ ही कम रही हैं। पहले तो लड़कियों को भी लाना होगा, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करते करते अन्य प्रोजेक्ट्स को भी उन्हें तेजी से लागू करना होगा, ताकि ज्यादा लड़कियां पढ़ने आए और उनकी पढ़ाई भी की क्वालिटी भी अच्छी हो। उनके लिए आप देख रही हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में किस प्रकार, अभी तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि स्वच्छता की बात यह है कि टॉयलेट्स हो लड़कियों के लिए। कितनी सुविधाएं और संसाधन अभी लड़कियों के लिए आपको जुटाने हैं कि वो सेकेंडरी एजुकेशन में ही आए। बिल्कुल, और बिल्कुल उसमें से भी अभी आप बेस्ट को चुन रहे हैं। सभी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये अगर आपको सोचना है इस स्तर पर, तो आपको बहुत ही कुछ कार्य करना। बहुत सही बात निशि जी आपने कही। ये प्रोजेक्ट तेजी से लॉन्च होगा। प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया है, लेकिन कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो सीनियर सेकेंडरी में आ पा रही हैं, कितनी लड़कियों को ये सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं। बहुत जगह तो स्कूल तक लड़कियां नहीं पहुंच पा रही हैं, फिर तो बहुत दूर की बात हो गई इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन। तो न्यू वाकई जो आप कह रही हैं लगातार मजबूत करनी होगी, उसी के बाद उस पर इमारत खड़ी हो सकती है। अब देखना ये कि ये न्यू जिस पर कहा जाता है कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, कितनी जल्दी मजबूत हो पाती है। निशि जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोनाली जी भी हमारे साथ बनी हुई है इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आपको ईमेल आईडी हम दिखा रहे हैं, इस पर आप ईमेल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aadiabadi@zmedia.slgroup.com। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।